गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पॉइंटर के बारे में बताया था और हम लोगों ने ये देखा था कि हम किस तरीके से फंक्शन के साथ पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन के साथ एक्सेस करते हैं तो वो हमारा कॉल बाय रेफरेंस मेथड कहलाता है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पॉइंटर के बारे में ही बताऊंगी, जिसमें हम पॉइंटर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पॉइंटर को कैसे यूज़ करना है ये सीखा है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास पॉइंटर और किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम पॉइंटर के साथ किसी और पॉइंटर वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है पॉइंटर टू पॉइंटर। इट मीन्स अब हम जैसा कि हमारा टॉपिक हमको कह रहा है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब अब हम किसी एक पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस के साथ पॉइंट करेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब हम यहाँ पर अब किसी पॉइंटर वेरिएबल को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के साथ एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ किसी वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने में करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर हम अब एक पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक दूसरा ही पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बाय द एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये पॉइंटर वेरिएबल इस वैल्यू के एड्रेस पर रखी हुई इस वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर हमसे ये कहता है कि हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके किसी पॉइंटर के एड्रेस पर जाकर उस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके। इसका मतलब ये है कि मैं एक और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल डिनोट कर रही हूँ जो कि हमारा वो पॉइंटर वेरिएबल बनेगा जो इस पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा। यहाँ डबल एस्ट्रिक का मतलब है ये पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। ये वो दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है जो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा, और ये वो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है जो ए के एड्रेस को पॉइंट करेगा। इट मीन्स और इन डायरेक्शन हमारा बढ़ते जा रहा है। तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, जो सेकंड पॉइंटर वेरिएबल है, इसके एड्रेस पर इसको मुझे असाइन करना पड़ेगा। इसको मुझे p की वैल्यू, p का एड्रेस असाइन करना होगा, तब जाकर ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर बनेगा। मतलब हमारे पास जो हमारा दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी पहले पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। हम इसके थ्रू सेम काम ही कर रहे हैं। हमको वैल्यू एक्सेस 5 ही करनी है, लेकिन हमने अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। हम जहाँ पर एक पॉइंटर का यूज़ कर रहे थे, अब हम वहाँ पर दो पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉइंटर से पॉइंटर होकर उस वैल्यू को एक्सेस करना, पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी हम सिर्फ एक ही वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम किसी और पॉइंटर वेरिएबल से पहले पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करेंगे और पहला पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि हमारी a है, उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेगा। एक बार मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, जिसकी वैल्यू हमने दी है 5, और हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो इसके एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया गया है। अब मैंने एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि
पी के एड्रेस को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, पी के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करेगा। इट मीन्स हम ए के एड्रेस को पॉइंट करवा रहे हैं पी से और पी के एड्रेस को पॉइंट करवा रहे हैं क्यू से। जब हम Q पर आएंगे तो पहले उसे Q से P पॉइंटर पे जाना होगा, Q पॉइंटर से P पॉइंटर पे जाना होगा और फिर P पॉइंटर कहाँ जाएगा, वेरिएबल A के पास। तो पॉइंटर टू पॉइंटर हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को जब एक्सेस करवाते हैं तो वो हमारा इस मेथड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमको जब भी पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो हमारे पास कम से कम दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे। एक पॉइंटर वेरिएबल वो होगा जो वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल वो होगा जो पहले पॉइंटर, जो आपका पहला पॉइंटर है उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। हमारा जो पहला पॉइंटर है वो क्या है, एस्ट्रिक पी। तो एस्ट्रिक पी का जो एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा हमारा क्यू। तो इसे हम एक मेमोरी लोकेशन से समझते हैं बाय द डायग्राम। जैसे मैंने ए डिक्लेयर किया जब, तो ए का डिक्लेरेशन हुआ तो हमारे पास ए की वैल्यू है 5 और उसका एड्रेस है मान लीजिए मेरे पास 101। तो मैंने बताया था कि पी भी एक इंटीजर वेरिएबल है तो वो भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा उसके लिए। तो पी का भी एक एड्रेस एक मेमोरी एड्रेस बनेगा जिसमें पी की जो वैल्यू होगी वो होगा ए का एड्रेस, ये वैल्यू डिनोट कर रहा है, और ये एड्रेस। तो P की जो वैल्यू होगी वो A का एड्रेस होगा, उसका खुद का अपना कोई मेमोरी लोकेशन होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंटर है और हमारा दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है Q। तो Q भी हमने अब डिक्लेयर किया है और वो भी इंटीजर टाइप का है तो उसका भी एक मेमोरी एड्रेस बनेगा और इस मेमोरी एड्रेस का जो वैल्यू होगा वो होगा 102 और इसका खुद का अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा और होगा 103। तो अब हम ए की वैल्यू को पहले सिर्फ एक पॉइंटर का यूज़ करके एक्सेस कर रहे थे, अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके ए की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो जब हमारा जो पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जब यूज़ होगा तो पहले वो क्यू पॉइंटर पे आएगा, वहाँ पर वो क्यू के एड्रेस पर आएगा हमारा कंपाइलर, वहाँ से वो पी के एड्रेस पर जाएगा जो कि उसके लिए उसकी वैल्यू है। फिर वहाँ से वो जब पी के एड्रेस पर पहुँचेगा तो वहाँ उसे फिर से मिलेगा ए का एड्रेस और फिर वो वहाँ से ए के एड्रेस पर जाएगा और ए के एड्रेस पर जाने के बाद वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें हम थर्ड मतलब सेकंड पॉइंटर का यूज़ करके पॉइंटर से पॉइंटर जाकर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं जिसको हम पॉइंटर कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कर रहे थे। तो ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम करते हैं इस तरीके से। तो इस पर हम एक बेसिक सा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे जो पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए लिखा गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। जब किसी एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे पहुँचकर उसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो वो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर बनता है। मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख रही हूँ। ए मेरा वेरिएबल है, उसकी मैंने वैल्यू दे दी, कॉमा एस्ट्रिक ऑफ पी फर्स्ट पॉइंटर, कॉमा डबल एस्ट्रिक ऑफ क्यू। ये नोटेशन है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर कहला रहा है।
तो डबल एस्ट्रिक ऑफ क्यू और ये हमारा सेमीकोलन। अब इसके बाद हम जो एड्रेस है, एड्रेस जो असाइन करना है वो करेंगे। तो P इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ये ए का एड्रेस दे दिया, और Q को देंगे हम एड्रेस ऑफ P। तो ये हमने अपना पॉइंटर डिक्लेरेशन कर दिया, जिसमें ए जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एड्रेस को पॉइंट कर रहा है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, और वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। और क्यू जो हमारा सेकंड पॉइंटर है जो हमारे फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को जिसको मैंने असाइन किया है, और इसके थ्रू वो उस वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो अब हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट से पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ए की वैल्यू एक्सेस होगी। इस स्टेटमेंट से ए का एड्रेस प्रिंट होगा, और पी पे हमने क्या असाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए का एड्रेस। इस स्टेटमेंट से पी का एड्रेस प्रिंट होगा, और पी का एड्रेस हमने असाइन किया हुआ है क्यू को। इस स्टेटमेंट से ए का वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने जो वेरिएबल यूज़ किया है वो है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, जो कि क्या करेगा, पहले पी के एड्रेस पर जाएगा, वहाँ से उस के ए के एड्रेस को फाइंड करेगा, और ए के एड्रेस पर जाने के बाद फिर ए के एड्रेस से जो उसकी वैल्यू है हमारे ए की वेरिएबल ए की वो वैल्यू लेकर आएगा। ये स्टेटमेंट जो है हमारा ए का एड्रेस देगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्यू का एड्रेस देगा। और ये स्टेटमेंट हमारा ए का एड्रेस देगा। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमको ए की वैल्यू देगा। ये जो नोटेशन है जब काम करेगा, जब इस नोटेशन को कंपाइलर पढ़ेगा तो किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस नोटेशन इन प्रिंटिंग स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, वो हमारी ए की वैल्यू लेकर आएगा, और हमारी ए की वैल्यू है डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारी ए की वैल्यू आएगी 5। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने ए की वैल्यू विद द पॉइंटर वेरिएबल प्रिंट करवाया है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ए की वैल्यू मिलेगी 5।
उसके बाद हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट में एड्रेस ऑफ अ ए। तो एड्रेस ऑफ अ ए मैंने पी पे असाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो ये पी वेरिएबल जो है ए के एड्रेस को प्रिंट करवाने में मदद करेगा। तो ए का एड्रेस है हमारा 101। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है वो है हमारा एड्रेस, पी का एड्रेस प्रिंट करवाने का। तो पी का एड्रेस जो है वो मैंने क्यू पर असाइन किया हुआ है। तो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है वो पी का एड्रेस लेकर आएगा और पी का एड्रेस है हमारे पास 102। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है वो है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का, मतलब हमारा सेकंड पॉइंटर वेरिएबल जो ए के ही वैल्यू को एक्सेस करने में हमारी मदद कर रहा है, लेकिन किसी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। तो ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है ये हमारे पास वैल्यू लेकर आएगा 5। अब ये कैसे एक्सेस होगा इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा हमारा जो पहला पॉइंटर वेरिएबल है, जैसा कि हमने ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास डबल एस्ट्रिक ऑफ क्यू, हमारे पास क्यू पे क्या रखा हुआ है, एड्रेस ऑफ पी। हमारे पास क्यू पे रखा हुआ है एड्रेस ऑफ पी। तो एड्रेस ऑफ पी हमारे पास आएगा, हमारा जो पी के एड्रेस जो रखा हुआ है क्यू के एड्रेस पर। तो हमारे पास पी का एड्रेस आएगा 102। तो जो फर्स्ट एस्ट्रिक है, ये वाला जो एस्ट्रिक है, इसको सॉल्व करेगा इस पी के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू। पी के एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है उसको लाने के लिए फाइंड आउट करेगा। तो जब ये एस्ट्रिक कंपाइलर इसको यूज़ करेगा तो पी के एड्रेस पर रखा हुआ जो वैल्यू रखी हुई है वो है ए का एड्रेस। तो इससे हमको मिलेगा ए का एड्रेस वो है 101 और ए के एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है वो है 5। जैसे डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा वेरिएबल है ए, ये 5 101। ये सेकंड वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है पी जिसमें रखा हुआ है 101, उसका खुद का एड्रेस है 102। और थर्ड पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास 102 इसका वैल्यू है और 103 इसका एड्रेस है। तो जब ये कंपाइलर इस नोटेशन को इसको रीड करेगा तो वो पहले मैंने जैसे बताया कि क्यू पर हमने पी का एड्रेस रखा हुआ है। तो जो पी का एड्रेस है वो पी का एड्रेस हमारे पास क्यू में रखा हुआ है उसको लेकर आएगा। जब वो कंपाइलर वहाँ पहुँचेगा तो उसको क्या मिलेगा, ए का एड्रेस, और ए का एड्रेस हमारे पास है 101 और ए के एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है 5। तो हमारा जो पॉइंटर टू पॉइंटर वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। पी का एड्रेस हमारा जैसे ही पी का एड्रेस मिलेगा, फर्स्ट एस्ट्रिक नोटेशन पी के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करेगा और पी के एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है वो है ए का एड्रेस। ए का एड्रेस तो ए के एड्रेस पर आएगा। जब ए के एड्रेस पर आएगा तो उसको वैल्यू क्या मिलेगी 5। ये ए के एड्रेस पर आया तो उसको क्या वैल्यू मिल रही है 5। तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर नोटेशन जो है वो हमको ए की क्या वैल्यू देगा 5। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो कि पी है, नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने पी का एड्रेस प्रिंट करवाया है, जिसके लिए मैंने एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया है उस वेरिएबल की एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए, एड्रेस ऑफ पी। नेक्स्ट में हमने क्यू का एड्रेस प्रिंट करवाया है। तो यहाँ से हमको पी का एड्रेस जो मिलेगा वो मिलेगा 102। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करके क्यू का एड्रेस प्रिंट करवाया है जिससे हमको मिलेगा 103। और लास्ट स्टेटमेंट में हमने अगेन ए का एड्रेस प्रिंट करवाया है विद द एड्रेस ऑपरेटर, तो हमको मिलेगा 101। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का मेन ऑब्जेक्ट यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पहले पॉइंटर वेरिएबल को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यूज़ करना। हमारे फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल को हम दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने और इन डायरेक्शन दिया है, हमको एक्सेस यही करना है a इज इक्वल्स टू 5। हम इससे प्रीवियस में सिर्फ पॉइंटर पर ही कॉन्सेप्ट को ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें हम पॉइंटर
के साथ एक और पॉइंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो था ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पहले पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करता है और ये पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है जिसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करवाना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।